हर वक्त ध्यान में शब्द धुन गूंजती रहती है या हर वक्त ध्यान में शब्द का सिमरन चलता रहता है। देखो भाई, हम जब सिमरन करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल दुनिया की शक्लों और दुनिया के पदार्थों में ही उलझा रहता है। इसी कारण जब हम सिमरन से उठते हैं ना तो हमारी आंखें गीली होती हैं, यानी हमारी आँखों से ना ही अपने सद्गुरु के लिए, परमात्मा के लिए इन आँखों से आंसू बहते हैं और ना ही हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है। जबकि होना ये चाहिए, जब हम दुनिया को छोड़कर परमात्मा के नाम का सिमरन करें, उनकी भजन बंदगी करें, तो हमारे अंदर से परमात्मा के लिए प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, परमात्मा के लिए हमारे अश्रु बहने चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता और इसीलिए हमें सद्गुरु का स्वरूप भी सिमरन में दिखाई नहीं पड़ता, और दिखाई पड़ता है तो फिर प्रेम उत्पन्न नहीं होता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आता तो है सद्गुरु का स्वरूप, लेकिन फिर थोड़े समय बाद गायब हो जाता है और फिर दुनियावी शक्लों की याद आती है। ये बिल्कुल सच बात है। तो फिर क्या करें? देखो, हम सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारे कोई न कोई इष्ट भी हैं। हिंदू धर्म में तो अनगिनत हमारे महापुरुष हैं जिनकी हम भक्ति करते हैं। इसी तरह अन्य धर्मों में भी हैं। जैसे महाराज शिव की आराधना लोग करते हैं, उनके शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। महाराज श्री राम की अर्चना वंदना करते हैं। महाराज श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण किया जाता है। इसी तरह माताओं की भक्ति की जाती है, कहीं वैष्णवी पूजी जाती हैं, कहीं अन्य माता की भक्ति की जाती है। तो यहाँ पर जब हम नाम का सिमरन कर रहे हैं तो हमें ये बहुत सहायक सिद्ध होते हैं हमारी भक्ति को और गहन प्यार में बदलने के लिए। वो कैसे? जैसे माना हम नाम का सिमरन करने बैठे और हमारा भाव होना चाहिए कि सद्गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान में आए, और आता भी है फिर चला जाता है, फिर पता नहीं किस रास्ते से चला जाता है और हमारे ध्यान में संसार की शक्लें आ जाती हैं, संसार के पदार्थ आ जाते हैं। अगर उसी स्थान पर हम अपने सद्गुरु की लीलाओं का श्रवण करें तो हमारा ध्यान ज़्यादा देर तक सिमरन चलता रहेगा और ध्यान हमारा ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सद्गुरु के स्वरूप पर ही स्थापित रहेगा। लेकिन सद्गुरु की लीलाओं का हमें ज़्यादातर पता नहीं है, इसीलिए हम सद्गुरु की लीलाओं का ज़्यादा देर तक श्रवण नहीं कर पाते। लेकिन महाराज शिव की अनगिनत कथाएं हैं, महाराज श्री कृष्ण की अनगिनत कथाएं हैं। जैसे उन्होंने दीन दुखियों पर दया की है। तो जब हम ध्यान में बैठे हुए नाम का सिमरन कर रहे हैं, ध्यान हमारा सद्गुरु के स्वरूप से बार बार संसार की ओर सरक रहा है, तो उसी जगह अगर हम महाराज शिव का आंतरिक जलाभिषेक करने लग जाएं तो हमारा ध्यान दुनिया में तो भटकने की बजाय कम से कम महाराज शिव के जलाभिषेक तक तो रुक जाएगा, क्योंकि महाराज शिव भी तो हमारे इष्ट हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुरु का नाम वही है जो हम जप रहे हैं, वो नहीं बदल रहा है। गुरु का जो नाम है वो वही है जो हम जप रहे हैं, लेकिन जलाभिषेक महाराज शिव का कर रहे हैं। महाराज शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, उन पे दूध से, उन पे जल से, मानसिक तौर पर हम जलाभिषेक कर रहे हैं। नाम जप रहे हैं, जलाभिषेक महाराज शिव का कर रहे हैं, उन पे दूध से, उन पे जल से, उन पे तरह तरह के बेल पत्रों से, तरह तरह के फलों से उनके आगे अरदास कर रहे हैं, गुरु नाम को जप रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ध्यान टिक जाता है। हमारा ध्यान जो दुनिया की ओर सरक जाता है, पदार्थों की ओर चला जाता है, वो यहाँ रुक जाता है। ध्यान रखिए। और एक सबसे यहाँ पर बड़ी प्रेम भरी घटना उत्पन्न जो होती है वो भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, कि जैसे हम जब गुरु का स्मरण करते हैं नाम जपते समय, तो संसार का स्मरण आता है, फिर काफ़ी देर तक संसार का स्मरण चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर यदा कदा गुरु की स्वरूप हमारे सामने आता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गुरु का श्रवण करते हुए हम नाम का स्मरण करते हैं, फिर हम जलाभिषेक करने लग जाते हैं, महाराज शिव का जलाभिषेक करते हुए भक्ति करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, तो तुरंत हमारे ध्यान में सद्गुरु का स्वरूप फिर से आ जाता है। वहाँ क्षणिक आता है, यहाँ क्षणिक नहीं, बहुत लंबे समय तक आता है। लंबे समय तक गुरु का स्वरूप चलता रहता है, लंबे समय तक महाराज शिव का जलाभिषेक चलता रहता है।
बहुत से लोग महाराज श्री कृष्ण से प्रेरित हैं, उनकी भक्ति, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो हम नाम का श्रवण कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, गुरु का नाम जप रहे हैं। ध्यान रखना, किसी और नाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु का नाम जप रहे हैं। महाराज श्री कृष्ण की अनगिनत कथाएं जहाँ उन्होंने भक्तों पर दया की है, उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहे। किस तरह से उन्होंने क्या क्या कार्य किए, बस ये स्मरण करते रहे और नाम जपते रहे, गुरु का नाम चलता रहा। महाराज श्री कृष्ण की जो हमारे हृदय में मूर्त बनी हुई है, बाहरी तौर पर वो हमें अंदर दिखाई पड़ती है और गुरु का नाम चलता रहता है। यहाँ पर भी वही सब कुछ होता है। नाम जपते हैं हम, गुरु का स्वरूप देखते हैं, गुरु का, फिर लीला का श्रवण करते हैं महाराज श्री कृष्ण का, महाराज श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं। महाराज श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ गुरु का स्वरूप भी आता रहता है और लंबे समय तक आता है। यहाँ पर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं महाराज श्री कृष्ण से, तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, हमारी आंखें गीली होने लगती हैं। जो हम नाम का सिमरन करते समय हमारी गर्दन झुक जाती है, वो झुकना नहीं बंद हो जाता है। हमारा जो स्मरण है या जो नाम का सिमरन है वो सुस्ती भरा होता है, वो सुस्ती भरा फिर नहीं होता, उसमें जागरूकता आ जाती है, उसमें उत्साह आ जाता है, प्रेम आ जाता है, भावना आ जाती है। ये समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गुरु नाम की भक्ति की ही बात कर रहा हूँ। अरे वैसे भी हम गुरु घर की सेवा करते हैं जाके, क्यों करते हैं भाई? अपने आप को निमाना बनाने के लिए, जिससे कि हम नाम का जब सिमरन करें, नाम की कमाई करें, तो हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा गुरु नाम के साथ जुड़ा रहे। लेकिन वहाँ भी हमारा ध्यान गुरु नाम के साथ तो जुड़ा रहता है, लेकिन गुरु के साथ नहीं जुड़ा रहता, गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ा रहता। वहाँ भी हमारे ध्यान में संसार की शक्लें, संसार के पदार्थ चलते रहते हैं। अगर उस जगह भी हमारे हृदय में किसी अन्य ईष्ट की स्वरूप आ जाए, उसकी लीला का श्रवण आ जाए, तो फिर हमारा ध्यान और ऊंचे दर्जे का हो जाता है। जैसे माना किसी तीर्थ स्थल पे गए, वहाँ जाकर दर्शन कराए, फिर हम भूल जाते हैं। ये जरूर हमने तय कर लिया, लिख लिया किसी जगह अपने दिमाग के कोने में कि हमने फला फला जगह की यात्रा कर ली। लेकिन यदि सिमरन करने बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं सदगुरु का, यदि हम वहाँ का ध्यान करने लगे जिस तीर्थ स्थल पर गए थे, वहाँ पर हमने जिस तरह से उनकी भक्ति की थी, हमारे हृदय में प्रेम जगा था, वही सब कुछ अंदर ले आएँ और गुरु के नाम का श्रवण करते रहें, गुरु को नाम को जपते रहें, तो हमें उस इष्ट की भी जो मूर्त है या सूरत है अपने अंदर दिखाई देगी और गुरु का स्वरूप भी दिखाई देगा। और हमारी जो भावनाएं हैं, जो नीरस थी, जहाँ पर बिल्कुल आंखें गीली नहीं थी, भावनाएं नहीं थी, जो हमें सिमरन में थका देती थी, वो सब की सब दूर हो जाती और हम बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ गीली आंखें करके उठते हैं। बैठे बैठे बहुत से लोग तो रोते रहते हैं, अनुभव की बात है, रोते रहते हैं। जैसे ही बैठे ध्यान लगा, रोते रहे रोते रहे। कौन नहीं जानता मीराबाई को, कौन नहीं जानता संत चरणदास को, कौन नहीं जानता तुकाराम को? अरे भाई, इनकी कथाएं भी तो सुनो, इनकी कथाएं भी तो समझने की कोशिश करो जब ध्यान में बैठो। हमें नहीं पता अपने गुरु की ज़्यादातर कथाएं, तो इनकी कथाएं तो जानते हो, मीराबाई की कथाएं तो जानते हो, किस तरह से महाराज श्री कृष्ण उनसे वार्तालाप किया करते। तो उनकी वाणी में, प्रत्येक वाणी में कितना दर्द, कितना विरह, कितना उत्साह है उनसे मिलने का। अरे उन्हीं वाणी का श्रवण करने लग जाओ। गुरु नाम को जप रहे हो, नाम गुरु का जप रहे हो, किसी दूसरे धर्म में नहीं जा रहे या दूसरा काम नहीं कर रहे, नाम अपने गुरु का ही जप रहे हो। अब रही बात जो शीर्षक है, शीर्षक क्या है कि हर वक्त ध्यान में शब्द धुन गूंजती रहती है। अभी हम नाम का सिमरन करते हैं थोड़ी देर के लिए या माना बहुत देर के लिए, तो भाई नाम का सिमरन करते रहे, गुरु नाम का सिमरन करते रहे, लेकिन ध्यान में आता रहा संसार, तो क्या शब्द धुन गूंजेगी? सिमरन गूंजेगा? नहीं गूंजेगा। लेकिन यदि ध्यान में सदगुरु का स्वरूप आता रहा और किसी इष्ट का, किसी महापुरुष का ख्याल आता रहा, तो ध्यान में, सिमरन में एक लंबा अरसा बीत जाता है, एक लंबा समय बीतता है। माना हम 2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक सिमरन करते हैं, तो फिर जब हम दुनिया में काम करते हैं उसी दिन, तो शाम तक हम पाते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में शब्द धुन या वो शब्द गूंज रहा है, प्रेम उमड़ता है। फिर हमें कोई भी गलत कार्य करने में अपने आप ही हिचकिचाहट होती है, भाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां तो कार्रवाई की, यहां कार्रवाई थोड़ी की, यहां तो प्रेम का सागर उमड़ा तभी तो आंसू आए। वैसे
जब भी हमारे आंसू आएंगे तो समझ लो कि वो प्रेम का ही स्रोत है। बगैर प्रेम के स्रोत के आंसू नहीं आते। अगर हमारा कोई पैसा लेके भाग जाए, हमारे तुरंत आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारा पैसे से प्यार है। हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, अगर हमारे शरीर को रोग लग जाए तो आंसू आएंगे। क्यों आए? क्योंकि भाई हमें उससे प्यार है। लेकिन सदगुरु के नाम के साथ हमें प्यार नहीं है, इसलिए हमारे आंसू नहीं आते। अगर आंसू आए तो भाई हमें उनसे प्यार है, ये तो सोचना ही चाहिए। और प्यार आएगा जब हम ज़्यादा देर तक गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाएं। गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान में आता नहीं, क्योंकि सिमरन करते हैं, ध्यान रहता है दुनियावी शक्लों पदार्थों का। यदि दुनिया के शक्लों पदार्थों के बजाय गुरु का ध्यान रहे, अपने इष्ट का ध्यान रहे, उनकी कथाओं का सेवन रहे, तो ध्यान हमारा ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक नाम के साथ ही जुड़ा रहता है। फिर हमें अपने अंदर, निज घर के अंदर तरह तरह के नज़ारे दिखाई देते हैं। फिर हमारा मन संसार की आशा, तृष्णा, वासनाओं से दूर रहता है। और हर वक्त हमें वो शब्द की धुन सुनाई पड़ती है। वो भी समझो कैसे? जैसे माना कि हम अजप्पा जाप जप रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं महाराज श्री शिव का, शिवलिंग का, और जलाभिषेक करते हुए हमने जो मंत्र जपा, अगर हम मंत्र तेजी से जपें तो मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनोगे। वातावरण में जो भी लोग हैं वो भी इस शब्द को सुनेंगे कि मैं जो मंत्र दोहरा रहा हूँ। लेकिन यदि उसी मंत्र को मैंने अजप्पा जाप जपते हुए जपा, चुपचाप जपा, अंदर ही अंदर जपा, तो फिर क्या होगा? फिर वो शब्द धुन, वो शब्द मेरे अंदर गुंजार करेगा। ध्यान रखना, गुंजार करेगा, क्योंकि बाहर की ओर से हमने कान बंद कर लिए। ध्यान को एक मजबूत स्थान मिल गया, स्वरूप का सहारा मिल गया, महाराज शिव का, शिवलिंग का। नाम जप रहे हैं स्वयं परमात्मा का, दिए गए गुरु का। और बाहरी तौर पर जो हम बंद करना चाहते हैं, कानों को, नाक को, आँखों को, वो बंद नहीं होते, वो ऑटोमेटिक इस अवस्था में हो जाते हैं। जब हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है तो सारे के सारे जो बाहरी तौर पर खुलने वाले गेट हैं, वो सारे के सारे 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो फिर हमें 10वें द्वार कहा गया है। फिर हमें अंदर वो जो शब्द हम उस समय जलाभिषेक के दौरान, सिमरन के दौरान हमारे अंदर हो रहा था, वही हमें शब्द धुन के रूप में दोबारा से प्रकट होता है। ये बिल्कुल सच है, अनुभव पर आधारित है। इसीलिए मैं हर वक्त आपसे अपने हर सत्संग में एक ही बात कहता हूँ कि नाम का सिमरन करो, नाम का भजन करो। नाम का सिमरन करना ही सबसे ज़्यादा हितकारी है हमारे लिए, और कुछ नहीं। सब कुछ छोड़कर इसीलिए